हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 14 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 13 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि 12 फरवरी 2024 को कहाँ यूनानी दिवस 2024 तथा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। 12 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में यूनानी दिवस 2024 तथा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। देश में यूनानी चिकित्सा पद्धति और शिक्षा में उनके योगदान को याद करने के लिए हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद CCRUM द्वारा किया गया। सम्मेलन में यूनानी दिवस 2024 की थीम यूनानी चिकित्सा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य पर प्रकाश डालते हुए पृथ्वी के कल्याण के लिए साझा जिम्मेदारी और वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सहयोग के महत्व पर बल दिया गया। हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, चीन ने ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए 9 जनवरी 2024 को कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब EP का आयोजन किया है, जिसका वजन लगभग 1.45 टन है। इसे चीन के सिचुआन प्रांत में जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह को एक्सरे तकनीक का उपयोग करके क्षणिक ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए इसे लॉन्च किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने बिहार के किस जिले में एक ऐतिहासिक पहल स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति का उद्घाटन किया? आंसर है ऑप्शन डी, बेगूसराय में। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 13 फरवरी 2024 को बेगूसराय जिले के बरौनी ब्लॉक के पपरौर ग्राम पंचायत में एक ऐतिहासिक पहल स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति का उद्घाटन किया। स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति नामक यह पायलट प्रोजेक्ट बिहार के बेगूसराय जिले की सभी ग्राम पंचायतों में PM वानी प्रधानमंत्री की वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस सेवा का विस्तार करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। बेगूसराय अब PM वानी योजना के तहत सभी ग्राम पंचायत को वाईफाई सेवा से लैस करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 12 फरवरी को। भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। हाल ही में किस स्थान के बेसन लड्डू को GI टैग का दर्जा मिला है? आंसर है ऑप्शन सी, अयोध्या के। अयोध्या की हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध लड्डू को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है। यह एक प्रसिद्ध लड्डू है जो केवल अयोध्या में बनाया जाता है और प्रतिष्ठित बजरंगबली हनुमानगढ़ी मंदिर में भगवान हनुमान को चढ़ाया जाता है। यह भुने हुए बेसन से बनाया जाता है और इसमें घी और चीनी का भी उपयोग किया जाता है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? आंसर है ऑप्शन बी, श्री भूपेंद्र यादव। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक द्वारा उठाए गए कदमों का समय पर अन्वेषण प्रदान करता है।
यह पुस्तक जलवायु परिवर्तन से निपटने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में भारत के महत्वाकांक्षी योगदान पर प्रकाश डालती है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति निर्माण को प्रेरित करना और सूचित करना है। हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, मॉरिशस के। भारत का समुद्री अभियान जहाज MV वासिली गोलोविन 23 दिसंबर 2023 को 43वीं ISEA यात्रा के लिए केप टाउन से अंटार्कटिका की यात्रा पर निकले हैं। इस अभियान में भारत से 21, बांग्लादेश से 1 और मॉरिशस से 2 सदस्य शामिल हैं। इस अभियान में हवाई सहायता के लिए 2 हेलीकॉप्टरों एरोस्पेशियल 350B3 और एक कामोव 32 को लगाया गया है। इसमें कुल 9 सदस्य हैं, जिसका नेतृत्व NCPOR के अंटार्कटिक ऑपरेशंस ग्रुप के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश कर रहे हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT ने निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ 6G और रिसीवर मॉड्यूल विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के साथ। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की IITR ने 6G एवं उससे आगे की प्रौद्योगिकियों हेतु 140 गीगाहर्ट्ज के पूरी तरह से एकीकृत ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल विकसित करने के लिए हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के सफल समापन से अगली पीढ़ी के अल्ट्राफास्ट कम विलंबता वाले 6G नेटवर्क के विकास में योगदान मिलेगा, जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन में योगदान देगा। CDOT भारत सरकार के दूरसंचार विभाग का एक प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। स्वाति पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा। स्वाति पोर्टल को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वाति पोर्टल का पूरा नाम साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। यह लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए अकादमियों द्वारा की गई पहल की सूची में नवीनतम पहल है, जो 20 साल पहले प्रकाशित एक रिपोर्ट के साथ शुरू हुई थी। यह भारत में अपनी तरह का पहला पोर्टल है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम NIPGR नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। स्वाति पोर्टल को विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 13 फरवरी को। दुनिया भर में हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों के बीच रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पुस्तक संस्कृति के आयाम के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर मनोरमा मिश्रा। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3। दिया गया है कि इस योजना के तहत 500 यूनिट तक फ्री बिजली का प्रावधान है। गलत है, क्योंकि इस योजना के तहत 500 नहीं बल्कि 300 यूनिट तक फ्री बिजली का प्रावधान है। बाकी के ऑप्शन सही हैं कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को PM नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है और इस योजना में 75,000 करोड़ से अधिक रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त बिजली के लिए छत पर सौर ऊर्जा योजना PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू करने की घोषणा 13 फरवरी 2024 को की। इसका उद्देश्य निरंतर विकास और लोगों की भलाई के लिए मुफ्त बिजली प्रदान कर 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। इस योजना में 75,000 करोड़ से अधिक रुपये खर्च किए जाएंगे। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह 300 यूनिट तक फ्री बिजली का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए? आंसर है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों, संयुक्त अरब अमीरात और कतर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात और कतर की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री की वर्ष 2014 के पश्चात से यह संयुक्त अरब अमीरात की 7वीं और कतर की दूसरी यात्रा है। 14 फरवरी 2024 को दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं की सभा को संबोधित करेंगे। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 12 से 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात करेंगे। 13 फरवरी को निम्नलिखित में से किसकी जयंती पर हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू की जयंती पर। राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सरोजनी नायडू भारत की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व कवयित्री है। उन्हें भारत कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को हुआ था। इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हुई थी। तो चलिए पिछली वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं 13 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS का 23वां संस्करण 7 से 9 फरवरी 2024 तक कहां आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा निम्हांस को। राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान निम्हांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन योजना की पैनल का गठन किसकी अध्यक्षता में गठित किया है? तो श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने किस राज्य या संघ राज्य में नई समर्पित परीक्षा केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर में। 4 से 14 फरवरी 2024 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में। पहला सरस आजीविका मेला 2023 में हरियाणा के गुरुग्राम में नवंबर 2023 में शुरू हुआ था। विश्व बीमार दिवस वर्ल्ड डे ऑफ द सिक किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया नरेंद्र कुमार यादव को। सरकार गांव के द्वार पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा। हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए किसे जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता मिली है? तो नोएडा को। विश्व चैंपियन जैवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा को किस देश के टूरिज्म ने जंगफ्राउ आइस पैलेस से में सम्मानित किया? तो स्विट्जरलैंड में। 9 फरवरी 2024 को ओडिशा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो 2.55 लाख करोड़ रुपए का। संगीत नाटक अकादमी कहाँ दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी? तो हैदराबाद में। हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा ने निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो IIT भुवनेश्वर के साथ। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। 12 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस देश में भारत की एकीकृत भुगतान सेवा UPI की शुरुआत की गई है? तो श्रीलंका और मॉरिशस में। डॉक्टर उषा किरण खान का 11 फरवरी 2024 को निधन हो गया। वे थे साहित्यकार। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी 2024 को कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया बांग्लादेश में। चेन्नई ओपन 2024 ATP चैलेंजर ट्रॉफी में पुरुष एकल विजेता कौन है? तो सुमित नागल है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।